एवरीवन, मेरा नाम मेहुल जोशी है और मैं क्लास 9D से हूँ। आज मैं आपको अपने INS प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इसका टॉपिक है द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपनी PPT स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ फोटोज दिखाऊंगा। आप उन्हें देख करके एनालाइज करिए। पहली फोटो और दूसरी फोटो, इसमें फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं। अब ये सब देख करके आपके मन में क्या ख्याल आता है कि इन पे पैसे नहीं होंगे, कि इसकी पैसे ना होने की वजह से शेल्टर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये एक टाइप से बेरोजगार भी हो सकते हैं। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन भी, जो हम ईयर्स ऑफ डिप्रेशन पे बात करने जा रहे हैं, वो भी इसी से ही रिलेटेड है। कुछ उसमें भी इकोनॉमिक क्राइसिस ही आए थे। तो चलिए जानते हैं ये है क्या। ईयर्स ऑफ डिप्रेशन वो टाइम है जिस टाइम पे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है USA में सिचुएटेड, वो जो है क्रैश कर गई थी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुई तो इससे जो है जर्मनी का क्या लेना देना, और ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है क्या, क्योंकि हम हिटलर का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अभी जर्मनी से रिलेटेड हम समझेंगे। तो आइए जानते हैं। और वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंजिंग कंपनी है और उसकी लोकेशन जो है USA में ही है। तो इसका जर्मनी से क्या ताल्लुकात है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद जर्मनी जो है काफ़ी हद तक USA पे डिपेंडेंट हो गई थी। जर्मनी जो है उसके जितने भी इंडस्ट्री चलती थी वो USA से शॉर्ट टाइम पीरियड पे दिए हुए लोन की वजह से ही चलती थी। तो जब जो है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुई, USA की वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुई, तो जितना भी जो सपोर्ट मिलता था USA की तरफ से जर्मनी को, वो सारा विड्रॉल हो गया। एक ही दिन में 24 अक्टूबर 1929 को एक ही दिन में 13 मिलियन शेयर बेचे गए। 13 मिलियन मतलब 1,30,00,000। आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी अमाउंट पे शेयर बिके होंगे तो कितना जो है इकोनॉमी में गिरावट आई होगी। और यहीं से ही जो है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चालू हो गया। जी हाँ, ईयर्स ऑफ डिप्रेशन को हम ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी कहते हैं। USA की जो नेशनल इनकम थी वो 50% गिर गई थी 1929 से 1932 तक आते आते। इससे जो है सबसे ज्यादा जर्मनी इफेक्टेड हुई थी, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म लोन पे काफी हद तक डिपेंडेंट थी। जर्मनी का जो इंडस्ट्रियल रेट था वो 1929 में जितना था, 1932 तक आते आते 40% तक डाउन हो गया था। अब आप समझिए 40% डाउन। इंडिया की अगर हम GDP ले तो वो 4 ट्रिलियन है। 4 ट्रिलियन का अगर 40% भी हम निकाले तो बहुत ज्यादा होता है। जर्मनी की भी तब बहुत ही ज्यादा GDP डाउन हो गई थी। 6 मिलियन से ज्यादा लोग, अर्थात 60 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं जर्मनी के लोग ऐसे ही, वो सूप और सूखी ब्रेड से ही अपना गुजारा करते थे। अनएम्प्लॉयड पीपल जो थे वो अपने नेक पे प्ले कार्ड लगा करके, यानी कि एक साइन बोर्ड टाइप का सा होता था, उसे लगा करके घूमा करते थे और उसमें लिखा होता था विलिंग टू डू एनी वर्क, मतलब कुछ भी काम करेंगे, आप बस हमें पे करो। आप इस फोटो में देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इसका एंड कैसे होने लगा, जो ग्रेट डिप्रेशन था वो खत्म कैसे होने लगा। आप जानते हैं कि जब हिटलर पावर में आया तो उसने वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट कर दी, और USA के लोगों को भी इससे काफी फायदा मिला, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई USA ने जो है अपनी मिलिट्री रिक्रूटमेंट बढ़ाई, लोगों को मिलिट्री में भर्ती करना चालू किया, और जो है लोगों का इनकम पोर्टल खुल गया इससे। और उसके बाद वो इकोनॉमिक डिप्रेशन जो था, ईयर्स ऑफ डिप्रेशन थे, वो धीमे धीमे खत्म होने लगे। थैंक यू।